बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संभल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी सब्ज़ चना और आलू के पुलाव को लेकर। बहुत ही टेस्टी ये बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। घर के मसालों से हम इसको बनाएंगे लेकिन बहुत ही शानदार बनेगा। तो इसको बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचेगी। तो चलिए इस मज़ेदार से पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप घी का। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया है मैंने प्याज। तो प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन इसका कलर हो जाएगा तो इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें 2 तेज़पात हैं, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, 2 दालचीनी के मैंने पीस ले लिए और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है और ये 1 बादियान का फूल ले लिया, 1 बड़ी इलायची ले ली है काली वाली और 4 मैंने लौंग ले लिए हैं। तो ये सारे जो खड़े मसाले हैं हम इस टाइम पे प्याज में डाल देंगे इसको, ताकि इनकी खुशबू जो है वो प्याज में और ऑयल में जो है वो आ जाए। तो प्याज थोड़ा सा जब इस तरह का हो जाए तभी आप ये खड़े मसाले डाला करें, साथ ही डाल दें तो वो ज़्यादा जल जाते हैं। जब इस तरह का कलर प्याज का हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने उनको ही बुनाई कर ली अच्छे से। अब इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें आलू और आलू को भी अच्छे से हम यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेंगे। तो आलूओं की अच्छे से बुनाई कर ली है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है हरी मिर्च, इसको कूटा हुआ था मैंने। तो इसको डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा हम जो है इसकी बुनाई कर लेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ आधा किलो, ये मेरे पास सब्ज़ चने हैं, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। आपको पता है ये थोड़े टाइम के लिए आते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। आप ये जो मिर्च मसाले हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। यहाँ पे 2 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये भी इस पॉइंट पर आके डाल के इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बुनाई मैंने कर दी है। जो ऑयल है, घी है वो अलग हो गया। यहाँ पे मैंने यही वाला मग लिया था चावलों का 1, तो यहाँ पे मैं 1.5 डाल रही हूँ पानी का, आप देख सकते हैं। ये मैंने 1.5 मग डाल दिया और इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि इसको बॉईल आता है। यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर आप जो है नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर मिर्च भी आपको कम लग रही है तो आप डाल दें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का 1 टीस्पून और यहाँ पर साथ ही में अब मैं डाल रही हूँ चावल जो हमने 1 मग लिए थे, जो मग मैंने आपको दिखाया जिससे मैंने पानी डाला। तो ये मैंने 1 लिया था और चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया हुआ था। इसको चावलों को डालने के बाद इस तरीके से बड़ी एहतियात से हिला लेंगे। हिलाने के बाद आप इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे हाई फ्लेम में पकते पकते ये देखें इसका पानी जो हल्का हल्का सा बस रह गया। इसी तरीके से मैं इसको दम पे लगा दूंगी। तकरीबन मैंने 20 मिनट का इसको दम दिया है लो फ्लेम पे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने खिले खिले से हमारे चावल बन गए और मैंने इसको पोना भी नहीं लगाया, ना ही गीला लगाया ना ही खुश्क लगाया। तो ये होता है कि जब चावलों की कंडीशन आप देख लें और आप अपने चावलों के हिसाब से उसमें पानी डालें। तो चावलों की कंडीशन देख लें, अगर चावल ज़्यादा थोड़े आपको लग रहे हैं कि ये थोड़ी इनमें कनी ज़्यादा है तो आप उसमें पोना नहीं लगाएं, आप ढक्कन वाला इसको दम दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आपके भी खिले खिले और टेस्टी बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।